देखिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये आपका क्लास 10 का चैप्टर है। क्लास 10 का चैप्टर है, इसमें आपको क्या आएगा थोड़ा सा इसमें समझते हैं। इसका अंदर क्या क्या हमको सीखना है, क्या क्या बात हमको सीखना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 10 का एक चैप्टर। ठीक है, देखिए इसमें पहले समझने से पहले हम लोग कुछ बातों को पहले समझेंगे। ये चैप्टर समझने से पहले कुछ हम बात को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या बात है वो थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इस चैप्टर से जुड़ा हुआ छोटा छोटा बात पहले समझते हैं, तब उसके बाद इसको बनाएंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन जिसको हिंदी में दो चर वाले कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन आप लोग 7 क्लास में ये चैप्टर आया हो, लीनियर इक्वेशन में होता क्या था 6-7 में कि कुछ लिखा रहता था, जैसे x + 3y x + 3 = 2। अब बोलता था कि x का वैल्यू निकालिए, इसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब कि जिसका एक वेरिएबल हो, मतलब एक चर हो। अब चर क्या होता है, देखो पहले वेरिएबल समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जैसे हम लोग 1 से 5 तक जितना भी मैथ पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, 1 से 5 तक जितना भी मैथ पढ़ते थे तो सब हम नंबर से मैथ पढ़ते थे। 1 2 3 4 जो ऐड करना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, ये सब टाइप का मैथ पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ चले आए 6-7 में चले आए, तो मैथ में अलजेब्रा वाला घुस गया। जैसे कि XYZ आ गया, ABCD आ गया, है ना। तो जब मैथ में XYZ जब आ जाता है, XYZ जब आ जाता है मैथ के अंदर, तब उसी को कहते हैं वेरिएबल। उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर आप ABCD का अक्षर जितना भी है, जैसे X है, Y है, Z है, A है, B है, C है, इस टाइप का जितना भी अक्षर है, उसको मैथ के भाषा में क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो बदलते रहता है, वेरिएबल होते रहता है, वेरी करता है अलग अलग कांस्टेंट पर। एक्स का वैल्यू कहीं कुछ और आ जाएगा, वाई का वैल्यू कहीं कुछ और आ जाएगा। लेकिन एक होता है कांस्टेंट, एक होता है क्या चीज़? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वही सब होता है जो नंबर होता है 1 2 3 4, इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट का वैल्यू एग्जैक्ट रहता है, जो यहाँ दिया हुआ है वहीं वहाँ भी दिया रहेगा। लेकिन वेरिएबल का वैल्यू जो है बदलते रहता है, कभी एक्स का वैल्यू कुछ आ जाएगा, कभी एक्स का वैल्यू कुछ आ जाएगा, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं, चर। देखिए वेरिएबल जो है वही A से लेकर Z तक जितना भी अक्षर हो गया ना, वो सबको आम भाषा में, मतलब मैथ की भाषा में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहा जाता है, चर कहा जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए अब हम लोग तो पढ़ रहे थे ये वाला, तो चर समझ में आ गया। चर क्या होता है? बस XYZ ABCD जो भी है वो उसको वेरिएबल कहा जाता है, चर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए 6 क्लास 7 क्लास में हम लोग ये सब XY आ जाता था। ठीक है, तो जिसे हम लोग पढ़े हैं ना 6-7 में एक चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोग 6-7 में एक चर वाले पढ़े हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर माने मतलब XY, खाली X रहेगा, या तो Y रहेगा, या तो Z रहेगा, या तो ये रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्या रहेगा? एक रहेगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपका क्या रहेगा? दो चर रहेगा। क्या रहेगा? दो चर रहेगा। देखिए ना चैप्टर में लिखा ही हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। इसका मतलब ये हो गया कि इसके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दो वेरिएबल रहेगा, या तो XY रहेगा, या AB रहेगा, या YZ रहेगा, या BC रहेगा, या PQ रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं दो वेरिएबल रहेगा। तो हम लोग तो एक चर वाला का पढ़ लिए, हम लोग एक चर वाला का 6-7 में पढ़े हैं कि एक चर का
कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं, एक चर वाला हम लोग जानते हैं, लेकिन 10 क्लास में 2 चर वाला सीखना है कि अगर 2 दिया रहेगा चर, x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x + 5 बराबर 3, तो आप निकाल लीजिएगा आराम से x बराबर 2 है ना, 5 को इधर कर दीजिएगा तो 2 निकल जाएगा। लेकिन ये तो एक चर, ये क्या हुआ, एक चर, लेकिन हमको सीखना क्या है, 2 चर सीखना है। क्या सीखना है, 2 चर। तो 2 चर सीखने के लिए हम ये वाला चैप्टर आपको समझाते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप चर सीख गए, कांस्टेंट सीख गए, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। चलिए चर तो आप लोग सीख गए। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझ गए, चर क्या होता है। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या इसका मेथड है बनाने का, तो वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए 2 चर वाले थोड़ा सा हम लोग बताएं। देखिए ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि इस चैप्टर का नाम ही है 2 वेरिएबल। इसमें 2 को तो चर रहेगा, मैंने x y a b b c कुछ भी रह सकता, मतलब 2 को तो रहना पक्का कंफर्म। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन। अब लोग लीनियर इक्वेशन 9 में पढ़े होंगे, 8 में 9 में पढ़े होंगे। ये लीनियर क्या होता है, लीनियर उसी को कहते हैं जिसका पावर 1 रहता है। जैसे अगर x है, इसका पावर तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये लीनियर है। ये लीनियर इसको कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे इसको, लेकिन अभी पॉलिनोमियल नहीं, हम लोग इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएबल के बाद इक्वल टू करके कुछ ना कुछ दिया रहेगा, इक्वल टू करके दिया रहेगा, तभी वो क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। इक्वल टू करके कुछ दिया रहेगा, x + 5 बराबर 0 ऐसे करके दिया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन बनता है। वो क्या बनता है, इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो बराबर करके कुछ दिया रहेगा, तो वो तो चैप्टर का बात हम लोग समझ गए, बेसिक चीज़ समझ गए। अब थोड़ा सा इसका चैप्टर के बारे में समझिए। देखिए जैसे समझिएगा बात को, जैसे हर चीज़ मैथ का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसी मेथड के अनुसार वो बनता है, ठीक है। बिना मेथड का वो बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं आप कुछ भी बनाइएगा तो कहीं ना कहीं फार्मूला ये वो रहता ही है मैथ का बिना तरीका का तो कुछ बनेगा नहीं। मेथड होता है, एक कंप्लीट मेथड होता है। तो हम लोग इसका भी मेथड जानेंगे, तो इसका भी बनाने का कुछ ना कुछ मेथड होगा, बिना मेथड का तो होगा नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ मेथड होगा। तो मेथड क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। मेथड क्या है, इसका मेथड क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए होता क्या है, इसमें पहले क्वेश्चन देखिए कैसे रहता है, क्वेश्चन कैसे रहता है, प्रश्न कैसा इसमें आता है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसमें 2 को तो चर रहेगा पक्का कंफर्म, 2 को चर रहेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, जैसे रहेगा x प्लस, मान लेते हैं 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर दिया रहेगा, मान लीजिए 9 दिया रहेगा, 2x प्लस y बराबर 9। तो देखिए ये तो 2 चर हो गया, 2 चर हो गया, इक्वल टू करके कुछ दे दिया, तो इसको कहेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले क्यों, क्योंकि यहाँ x भी है y भी है, तो 2 चर है, 2 चर है, तो इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक समीकरण हो गया, एक समीकरण हो गया। लेकिन देखिएगा आप हमेशा इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, जब भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण अब पूछेगा इसमें बताइए, तो खाली यही दे देगा 2x प्लस y बराबर 9, अब बोलेगा कि x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं आप। ऐसे जब एक इक्वेशन देगा और 2 वेरिएबल रहेगा, एक इक्वेशन रहेगा 2 वेरिएबल रहेगा, तो आप कभी भी x और y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये निकलेगा ही नहीं जब तक आपको 2 को इक्वेशन नहीं दिया रहेगा। जब तक आपको 2 इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तब तक आप इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे इसमें आप बहुत सारा मान निकाल सकते हैं, x और y का बहुत सारा मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए x बराबर 4 तो y अपने आप 1 निकल जाएगा, x बराबर 2 मान लीजिए तो y 5 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा।
x बराबर 3 मान लीजिए तो y बराबर भी 3 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको एक इक्वेशन देगा तो आप दो वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 वेरिएबल का मान निकालना है तो आपको 2 इक्वेशन भी रहना चाहिए। बिना 2 इक्वेशन के आप 2 वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए जब भी आपको ये क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर में जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो 2 इक्वेशन भी दिया रहेगा, 2 इक्वेशन पक्का दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक इक्वेशन तो आप निकाल नहीं सकते थे, एक क्वेश्चन में एक और इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा इक्वेशन? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये वाला इक्वेशन हो गया 2x + y = 9। मान लेते हैं एक और इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन है 3x + 2y। मान लेते हैं 3x + 2y है ना, 3x + 2y बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 14। 3x + 2y बराबर क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का क्या है? फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन का क्या है? फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा इधर इस मैंने फॉर्मेट, बेसिक जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इसी तरीके का रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, मेरे पास कितना तरीका होना चाहिए, मतलब क्या क्या तरीका, क्या क्या मेथड होना चाहिए जो इससे x और y का वैल्यू निकाल सके। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि इसको बताने के लिए, इसको निकालने के लिए, x और y का वैल्यू निकालने के लिए अब मेरे पास 4 मेथड। कितना मेथड? 4 मेथड। 4 मेथड का नाम क्या है? 4 माने कि हम लोग इसका x और y का वैल्यू निकालने के लिए 4 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 तरीके से। कैसे कैसे? अब चारों तरीका है क्या, नाम क्या है उसका? तो चारों तरीका थोड़ा सा समझते हैं कि नाम क्या है, उसको कहते क्या है, कैसे उससे निकलता है, तो वो तो बात का चीज़, पहले नाम समझते हैं। तो देखिए इसका मेथड जो है, मतलब कि अलग अलग तरीका मेथड, कि किस किस मेथड से ये इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेथड होता है। 4 मेथड होता है। कितना मेथड होता है? 4 मेथड होता है। क्या क्या मेथड होता है? पहला मेथड जो होता है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मेथड इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा मेथड, आंसर सबसे सेम आएगा लेकिन बनाने का तरीका क्या है? अलग अलग रहेगा। तो देखिए वही नाम हम लोग लिख रहे हैं, सब बारी बारी से समझेंगे। सब्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो मेथड होता है इसमें एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। हिंदी में विलोपन विधि। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? विलोपन विधि। तीसरा जो मेथड होता है, तीसरा मेथड का नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको ब्रज गुणन विधि। क्या कहते हैं? ब्रज गुणन विधि। हिंदी भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को काम है। ब्रज गुणन विधि। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि। और एक लास्ट वाला जो मेथड होता है वो आपका सॉल्यूशन करके नहीं बनेगा, वो आपका ग्राफ से बनेगा। उसको कहते हैं ग्राफ मेथड। क्या कहते हैं इसको? ग्राफ मेथड। एक ग्राफ से भी इसका x y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि क्या कहते हैं इसको? ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा। मतलब 2 चर दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और 2 इक्वेशन भी दिया रहेगा। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन भी दिया रहेगा और आपको 2 चर भी दिया रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट और इधर उधर भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है यही। मान लीजिए इधर अब 9 को इधर कर देगा, y को इधर कर देगा, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया। लेकिन फिर आप इधर उधर करके आप इसी फॉर्मेट पे ला सकते हैं कि नहीं? आराम से ला सकते हैं। यानी बेसिक जो फॉर्मेट रहेगा वो इसी तरीके का बेसिक फॉर्मेट।
उसके बाद तो अलग अलग तरीके से भी आ सकता है इसमें, लेकिन बेसिक अभी समझ रहे हैं तो फिर बेसिक अभी समझेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिक फॉर्मेट में क्वेश्चन यही रहेगा आपका। इसको बनाने का तरीका क्या है? तो बनाने का तरीका भाई 4 है, ठीक है। कितना है? 4। पहला है सब्स्टिट्यूशनल, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन, जिसको विलोपन विधि कहते हैं। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको ब्रज गुणन विधि कहते हैं। और चौथा है ग्राफ मेथड, जिसको कहते हैं ग्राफीय विधि। क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि। तो अब हम लोग बारी बारी से इसी क्वेश्चन को ये जो पहला क्वेश्चन लिया है ना, इसी क्वेश्चन को बारी बारी से ये तीनों मेथड से पहले हम लोग बनाएंगे। ये तीनों मेथड से सब्स्टिट्यूशनल से भी बनाएंगे, एलिमिनेशन से भी बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। ग्राफ से तो भी बना नहीं सकते, ग्राफ क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग तीनों से इसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो आप जो है हम लोग ये क्वेश्चन को तीनों मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशनल से इसको बनाते हैं और चेक भी करेंगे कि क्या सबसे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बनाने का तरीका क्या है, अलग अलग कैसा तरीका है, मैंने किस तरीके से ये अलग अलग टाइप से बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल मेथड देखते हैं कि इसको बनाने का सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है और कैसे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद हम ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड आपको बताते हैं कैसे इससे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम तुरंत आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड बताते हैं। चलिए आइए देखिए। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? सब्स्टिट्यूशनल मेथड बताते हैं हम लोग, ठीक है। 4 मेथड बता दिए, 4 मेथड होता है इसको बनाने का: सब्स्टिट्यूशनल, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफ। ये 4 तरीके से आप लोग एक्स और वाई का क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग पहले क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशनल मेथड देखेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशनल मेथड यहाँ लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड और हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। बारी बारी से सब देखेंगे मेथड और देखेंगे कि कौन मेथड ज़्यादा मेरे लिए इजी है। वैसे तो एग्जाम में आपको लिखा रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहेगा। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आपको दिया रहेगा 2x + y = 9, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मेथड का यूज करेंगे। और एक 3x + 2y = 40। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया, ठीक। अब इसको बनाएंगे कैसे? सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए, जो पहला वाला है जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, ठीक है। इसको क्या कह दीजिए? इक्वेशन 1। और जो दूसरा वाला है उसको नेचुरली आप दो ही कहिएगा, ये दूसरा वाला इक्वेशन हो गया, ठीक। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन तो हो गया, ठीक, 2 इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो देखिए निकालने का तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, इसको लिखिए, इसको लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे लिखिए, 2x + y = 9, ठीक। और इसको क्या कीजिए ना, इससे x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू। तो आप कहिएगा कि x का वैल्यू निकलेगा कैसे? अभी आप बताएं कि एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकलता नहीं है। नहीं, वैसे वैल्यू मतलब कि नंबर में नहीं निकालिए, एक y में निकाल दीजिए, y दूसरे वेरिएबल में निकाल दीजिए। तो कैसे निकालिएगा? देखिए आप क्या कीजिए, हमको x का इससे वैल्यू चाहिए, x का, आप y का भी निकाल सकते हैं, x का चाहे y का, किसी का भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। तो मान लीजिए हमको x का निकालना है, x का निकालना है तो हम क्या करेंगे, y मेरे लिए ये चीज़ है तो हम y को क्या करेंगे, इधर कर देंगे। तो यहाँ इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा, आप बोलिएगा कि 2x इधर बच जाएगा और y को प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। y से क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x और y उधर चला गया तो 9 - y, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो 2x का वैल्यू निकला ना, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी उधर भेज देंगे, 2 को भी उधर भेजेंगे क्योंकि हमको इधर x चाहिए ना, सिर्फ इधर x चाहिए, तो 2 मेरे लिए फालतू है तो इसको भी इधर भेज देंगे। तो 9 - y के पहले से था 2 × से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये x बराबर देखिए तो यहाँ से क्या निकलेगा?
x बराबर यहाँ से क्या निकला 9 माइनस वाई बाई टू, 9 माइनस वाई बाई टू। तो ये जो x बराबर निकला इसको अपने मन से इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 3 मान लीजिए। फिर अभी आप क्या कीजिए उसके बाद इस जो 3 का जो वैल्यू है ना, 3 का वैल्यू क्या है 9 माइनस वाई बाई टू, 3 का वैल्यू निकालें आप कौन इक्वेशन से, पहला इक्वेशन से निकालें, पहला इक्वेशन से, ठीक। तो ये जो वैल्यू आप निकाले हैं x का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। देखिए दूसरा इक्वेशन भी तो हमारे पास है, तो पहला इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिए। तो ये जो वैल्यू निकाले x बराबर जो भी 9 माइनस वाई बाई टू निकाले ना, ये वाला रख देंगे इसमें, ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरा वाला इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला इक्वेशन पहले जैसे है वैसे लिख लेते हैं, 3x + 2y बराबर 14, 3x + 2y बराबर 14, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x बराबर तो ये लिखा हुआ है 9 माइनस वाई बाई टू, तो आप यहाँ देखिए तो x यहाँ नहीं लिखा हुआ, 3x है, 3x है, तो आप x के जगह पे उसका वैल्यू डालिए, x के जगह पे उसका वैल्यू डालिए। मतलब कहने का मतलब यही है ना कि आपको 2 वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाना है एक वेरिएबल में, और जैसे ही एक वेरिएबल में बनेगा तो अपने आप वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा, फिर दोनों वैल्यू निकल जाएगा। तो आप x का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू क्या डालिएगा 9 माइनस वाई बाई टू डालिएगा, ठीक है डालिएगा, क्योंकि x बराबर यही है। तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए + 2y, और बराबर में क्या लिखिएगा 14 लीजिए, बराबर में 14। उसके बाद क्या कीजिएगा, अगर यहाँ कट जाता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना कर देंगे। तो 3 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 9 या 27। और फिर 3 को y से करेंगे तो 3y, और नीचे में तो 2 है तो 2 से 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है तो 2 × 1 2 ही होगा। और प्लस क्या है 2y, +2y बराबर 14। अब देखिए तो यहाँ पे एक तो नीचे रहता ही है डिनोमिनेटर में, तो 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 जाएगा तो ये तो उतने रह जाएगा 27 माइनस 3y, और ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4y, और बराबर में क्या हो जाएगा 14, बराबर में 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस 2 को इधर भेज दीजिए, हमको तो कहीं ना कहीं y से निकालेंगे क्योंकि x तो है नहीं, तो y तो पक्का कंफर्म निकलेगा। तो ये 2 को पहले उधर कर देंगे, तो 2 को जैसे ही उधर करेंगे ये हो जाएगा 28, 14 2 जा 28 होगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, उधर लिख दे, 14 को 2 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, देखिए 28 आ जाता है, 28 आ जाता है, हाँ दिखाई दे रहा है, 28 आ जाएगा, 2 × 14 20, और उसके बाद 27 लिखा हुआ 27 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए तो -3y + 4y, तो माइनस प्लस तो घटाइएगा, 4y में से 3y गया तो y बचेगा, और साइन प्लस का होगा क्योंकि बड़ा कौन है 4 बड़ा, तो 27 + y बराबर कितना आ जाएगा, 27 + y बराबर कितना आ जाएगा 28, 27 + y बराबर क्या आएगा 28 आएगा। हमको y का निकालना है, तो y का निकालना है तो 28 माइनस 27 कर देंगे, 27 को उधर भेजेंगे, 10 को उधर भेजेंगे ना, तो 28 में से 27 किया तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1। देखिए हम निकाले थे यहाँ x, लेकिन निकला कुछ y, क्योंकि जो x में निकाले थे वो x का वैल्यू न रख दिए तो y ने निकलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू निकालते ना, यहाँ पे y बराबर लिख लेते हैं कि y बराबर क्या होगा, तो y का वैल्यू फिर इसमें डालते हैं, तब निकलता कुछ x निकलता है, क्या निकलता है x निकलता है। तो हम x का वैल्यू डाले थे क्या निकला y निकला, उल्टा निकलता है, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर 1। अब कहिएगा कि x कैसे निकालें, x निकालना बड़ा आसान है। अरे आप तीसरा इक्वेशन में क्या x से बराबर न माने जी, तो देखिए x बराबर लिख दी, ठीक है, x बराबर लिखिए। अब देखिए 9 माइनस y, तो y का तो वैल्यू हम निकाल ही लिए, तो सीधा 1 लिख देते हैं, y बराबर 1, और 2 नीचे में है ये है 9 - 1, ठीक है। तो 9 - 1 कितना होगा 8, अब 8/2 कितना होगा 8/2 4। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर क्या आया, तो मेरा आंसर आया x बराबर 4 और y बराबर 1, मतलब हमको दोनों का इक्वेशन का वैल्यू निकल गया, मतलब दोनों वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया निकल गया, x बराबर 4 आया, y बराबर 1 आया। आप कहिएगा कि सही कैसे, पता कैसे चलेगा, तो पता भी आप कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना,
पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन में इस वैल्यू को डाल दीजिए। अब देखिए कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, LHS और RHS दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए चेक भी कर सकते हैं आप। 2x + y बराबर 9 है ना, 2x + y बराबर 9 है। तो x की जगह क्या डालिएगा, 4। तो 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा कि नहीं, और y की जगह क्या डालिएगा, 1। तो 8 1 9, 9 9 दोनों तरफ आ रहा है, 9 9 दोनों तरफ आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 100% क्या है, सही है। 100% क्या है, सही है। और ये कौन मेथड से बनाए हम लोग, ये प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से ये वाला हम लोग बनाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड में करना क्या है, पहला इक्वेशन लेना है, फिर उसको एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, और उस वेरिएबल का जो वैल्यू है दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन एक वेरिएबल में बन जाएगा, और जब एक वेरिएबल में बन जाएगा तो आसानी से एक वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा, और एक वेरिएबल का जैसे ही आंसर आप तीसरा इक्वेशन में डालिएगा तो दूसरा वेरिएबल का भी आंसर निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशनल मेथड खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या बताते हैं, एलिमिनेशन मेथड, फिर इसके बाद बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड और कल बताएंगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है। तो पहले सब्स्टिट्यूशनल मेथड लिख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड अभी बताते हैं, तुरंत बताते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड तुरंत अभी एलिमिनेशन बताते हैं। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझते हैं। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड जो होता है ना, सब्स्टिट्यूशनल मेथड उससे बहुत आसान एलिमिनेशन मेथड होता है। जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा क्लास 10 में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम एलिमिनेशन से ही सॉल्व करें। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, तुरंत आप उससे आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा x y का वैल्यू निकालने में। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाता है, और एलिमिनेशन में उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड होता है। ठीक है, इस चैप्टर का। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या, थोड़ा सा खाली समझना इसमें है, थोड़ा सा अगर आप समझ जाइएगा एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। देखिए करना क्या है एलिमिनेशन मेथड, पहले ये चीज़ समझते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसको हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में आप लोग कहते हैं क्या, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड ध्यान से समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए 2x + y बराबर 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, वही वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 2x + y बराबर 9, ठीक लिख दिए। फिर लिख दिए 3x + 2y बराबर 14, ये भी क्वेश्चन लिख दिए, दोनों इक्वेशन लिख दिए, साथ में क्वेश्चन उतार दिए। ठीक, अब बनाएंगे।